गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेंसिटी के बारे में। आपने 11th में भी और आपने 10th में भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं आपके सॉलिड स्टेट में कि सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का क्या यूज है। तो हमने यहाँ पर लिखा है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो हमें ये बताना है कि आपके पास जो घनत्व होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास जो घनत्व, अब ये जो घनत्व होता है वो यूनिट सेल में क्या होता है, यूनिट सेल का कोई घनत्व क्या होता है। तो आपके पास अगर हम घनत्व निकालेंगे तो घनत्व का सूत्र क्या होता है आपके पास, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान बटे आयतन, मान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमें ये डिस्कस करना है कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो किसी भी एटम की डेंसिटी है, किसी भी एटम मतलब कोई भी परमाणु का कितना घनत्व है या उसकी डेंसिटी क्या है। तो हमने आपको हिंदी में भी यहाँ लिखा है कि आपका जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, या इंग्लिश में इसको कहते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले यूनिट सेल बनाएंगे। तो यूनिट सेल हम किसके बारे में डिस्कशन किया, यूनिट सेल को बताया हमने क्यूबिक यूनिट सेल। हमने अभी भी जितने टॉपिक में सबसे जो अपनी सिंपलेस्ट यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यों, क्योंकि हमें उसके एज लेंथ के बारे में पूरा क्लियरफाई है, हम इंटरफेसियल एंगल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूबिक सेल बनाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल। आप क्यूबिक यूनिट सेल बना देंगे हम। आपका ये आपका यूनिट सेल है। अब हमारे पास ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है। हमने पहले भी बताया था, इसको हम क्या मानेंगे एक्स, इसको क्या मानेंगे हम जेड, और इसको क्या मानेंगे आपको वाई। इसके बाद हमने क्या बताया था आपके बारे में, एक्सिस भी बताए थे। जो एक्सिस होते हैं क्यूबिक के लिए एक्सिस क्या होते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने दो भाग में बताया था। जो पैरामीटर होते हैं, क्या होते हैं पैरामीटर। पैरामीटर तो होते हैं आपके पास कौन कौन से पैरामीटर, एक तो एक्सियल और एक होते हैं आपके पास एंगल, इंटरफेसियल एंगल और एक्सियल पैरामीटर। कौन कौन से, एक्सियल पैरामीटर क्या था, ए बराबर बी बराबर सी, मतलब लेंथ ब्रीथ एंड हाइट सभी एक दूसरे के बराबर होती है। लंबाई भी, ऊंचाई भी, चौड़ाई सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। उनका बॉन्ड एंगल कितना हो, जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड आपका एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। तो कह रहा है कि जो हमारे पास इन एक्सियल के मध्य में जो कोण आएगा वो सभी 90 होंगे। तो ये आपका क्या होगा, आपके पास कोण, ये इसके लिए त्रिकोण, ये इसके लिए, तीनों के लिए हम इसको क्या क्या मानते हैं, इसको अगर हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इससे प्रीवियस वाली क्लास में हमने बताया था जब दो लेंथ दी गई हो तो हम उसको क्या मानते हैं, कॉमन हमने बताया था। ए बराबर हम मान लेते हैं एल्फा, बी बराबर हम मान लेते हैं आपके पास बीटा, और सी बराबर क्या मानते हैं गामा। तो वो क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में कौन सा मिसिंग है, ए आपके गामा, आपके पास गामा, तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा गामा। और सी और ए के बीच में कौन सा मिसिंग है, सी और ए के बीच में आपका बी मिसिंग है, तो ये कौन सा होगा बीटा। और इसी के साथ क्या होगा, बी और सी के मध्य में कौन सा, बी और सी के मध्य में आपके पास ये गामा, ठीक है ना। ए और बी के बीच में गामा, बी और सी के बीच में एल्फा, इधर से आपका, ठीक है ना, ये गामा। तो इस तरह से बॉन्ड होगा। और ये बॉन्ड एंगल कितना है आपका 90, बॉन्ड एंगल अपना कितना है 90। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सिंपल है। अब हमारे पास एटम के लिए, एटम कहाँ होंगे, इस यूनिट सेल में आपके पास एटम कहाँ प्रेजेंट है और उनका मास कितना है, ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम देखेंगे हम। वॉल्यूम क्या है हमारे पास, पूरी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है हम जानते हैं, पूरी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है हमारे पास ए क्यू है। ये तो हमने पहले, और इसको हम क्या लिख सकते हैं यूनिट सेल, या लिख सकते हैं आपके पास बी, इसको हम वॉल्यूम को बी से भी दर्शा सकते हैं।
और हमारे पास ये आपका ए क्यू आएगा तीनों का। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कहीं से भी आप चाहे इसको मान ले, चाहे इसको मान ले, चाहे इसको। प्री वाली क्लास में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था अच्छे से। तो आयतन हमारे पास कितना है, ए क्यू है। हमारे पास 90 का एंगल है और हमारे पास हमने जी आपको एंगल बताया इंटरफेसियल एंगल, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90। ये सब चीज़ें आपके सामने हमने बोर्ड पे बताएं। क्यों? क्योंकि अभी तो हम डेंसिटी में केवल वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। अब हमारे पास क्या, किसी भी एटम का हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया, अब मास क्या होगा, तो हम मास यहां पर लिखेंगे, मास ऑफ द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का जो मास, तो मास किस में होगा आपके पास, रैंक में। तो अब हम इसके करेंगे कोई भी, कितने मतलब रैंक है, कितने एटम, कोई भी यूनिट सेल में आपके पास कितने एटम प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रैंक ऑफ द यूनिट सेल। या इसी को हमने आपको बताया था कि इसका कंट्रीब्यूशन या जेड, तो जेड इसको हम मान सकते हैं। जेड क्या है आपके पास, ये एटम है, हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये आपके पास एटम है, तो एटम का क्या हम मास लेंगे, तो उस मास को क्या लिखेंगे, उसका पूरा लिखेंगे, मतलब जिसे हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं आपके पास, मोलर मास। और हम जानते हैं आपके पास कि जो मोलर मास होता है, वो मोलर मास होता है, वो होता है आपके पास, जो मोलर मास होता है वो आपके किसके बराबर होता है, हम अभी लिखे दे रहे हैं आपके पास किसके बराबर होता है, मास ऑफ द एटम। एटम का जो मास होगा बटे एन ए का मतलब क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो 1 मोल क्या होता है, 6.02 × 10⁻23, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो, बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम। ये एटम का मास है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये आपके पास मोलर मास है, तो आपके पास मोलर मास कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और मास ऑफ द एटम यहाँ निकल के आ जाएगा आपके पास। ये आपका मोलर मास, ये हो जाएगा मास ऑफ एटम, ठीक है, मास ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि देखो मास ऑफ एटम हो जाएगा, ये वाला क्या है, इसके बटे में चला जाएगा इसके बटे में, क्योंकि ये क्या है, इसके मल्टीप्लाई में, ये क्या है आपके पास, इसके मल्टीप्लाई, मास ऑफ द एटम क्या है, इसके मल्टीप्लाई में, तो मास ऑफ एटम निकालेंगे तो ये बराबर के नीचे चलाएगा, तो हो गया मोलर मास बटे 6.02। तो ये मास ऑफ द एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। अब हम डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, आपके पास मास भी पता कर रहा है, जिसे हम मोलर मास बोलते हैं, और हमारे पास वॉल्यूम भी पता हो गया। तो हमारे मास अपन वॉल्यूम है ना डेंसिटी, तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, डेंसिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, रो से प्रदर्शित। डेंसिटी बराबर क्या हो जाए, कितना कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल में, हमारे पास कितने एटम ले रहे हैं, इस यूनिट सेल में हमारे पास कितने एटम ले रहे हैं, कि आपके पास सिंपल यूनिट सेल है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता था, 1 रहता था, और हमारे पास अगर बॉडी सेंटर तो कितना 2 रहता था, और अगर हमारे पास फेस सेंटर है तो आपके पास 4 रहता था। तो ये हो जाएगा इनटू क्या है आपके पास, मोलर मास बटे एवोगाड्रो संख्या और इनटू वॉल्यूम। ये आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, जो आपके सॉलिड स्टेट में लगना है, ठीक है ना। जेड क्या है आपके पास, जेड इक्वल टू क्या है, रैंक ऑफ द एटम, मतलब आपके पास कितने एटम प्रेजेंट हैं यूनिट सेल में, आपके पास कितनी, आपके पास एम क्या है, एम है आपके पास मोलर मास ऑफ यूनिट सेल, मोलर मास ऑफ एटम, सॉरी मोलर मास ऑफ द एटम। इसके बाद V क्या है आपके पास, वॉल्यूम, सब लोग जानते हैं आपके पास वॉल्यूम, और Na क्या है, एवोगाड्रो संख्या, Na बराबर 6.02 × 10⁻23। तो अब
इसमें हमारे पास मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल। वो कहेगा कि हमारे पास हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में आप डेंसिटी निकालिए। तो जैसे ही उसने सिंपल क्यूबिक सिस्टम बोला और वो किसी भी एटम का मोलर मास बताएगा, तो हमारे पास अगर उसने सिंपल क्यूबिक के लिए बोला, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो हमारा Z बराबर क्या लिखना, फॉर्म हमें एक एटम लेते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, एक रख देंगे। यदि वो बोलता है कि ये बॉडी सेंटर्ड से है, तो हम क्या लिख देंगे, Z बराबर 2 लिख देंगे। यदि वो बोलता है कि आपके पास ये फेस सेंटर से है, तो हम Z बराबर कितना लिख देंगे, 4। बस यही पूछा जाता है डेंसिटी में। आपके पास ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, तो हमेशा रहेगी, या वो गाइड्रो संख्या आपको सेम रहेगी, या वो डेंसिटी दे देगा तो एटम पूछ लेगा, या तो एटम दे देगा तो डेंसिटी पूछ लेगा। तो हम इस तरह से इस डेंसिटी को सॉलिड स्टेट में सॉल्व कर सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला। और दूसरा एक सिंपल ट्रिक है आपको याद करने के लिए, अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है, Z इंटू, अगर ये आपसे याद नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी आपका एक सिंपल फॉर्मूला है, Z इंटू M तो हो गया। इसको हम लिख सकते हैं जमना, जमना लिखा जाता है हिंदी में जमना, तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब ZM अपॉन NA, ये हो गया जमना, और इधर वॉल्यूम। तो हम इस ट्रिक से भी डेंसिटी को याद कर सकते हैं। अगर डेंसिटी का फॉर्मूला आपको भूलता है, तो हम इस ट्रिक से भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉजिक था, हमने आपको बताया ये ट्रिक, तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अभी हम जब जैसे ही आपके ये टॉपिक सभी क्लियर हो जाएंगे, तो हम 1 बाई 1 आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि आपके पास फेस सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, आपके पास बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, आपके पास सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।